किस में मुसलमान सफेद कपड़े से में कफन देते हैं ना, तो भाई सफेद कपड़ा ही नहीं मिल रहा था, इसलिए अपील कर रहे थे कि किसी की दुकान में कपड़ा है सफेद, रात भर मौतें हो रही हैं, किसी जगह मैयत रखने की जगह नहीं है, तो कम से कम बंदा गुस्ल देके दफना ही दे। मेरा नाम आतिफ फैसल है, मैं ज़रूर इस्लामा का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ थीसिस पे अपना काम कर रहा हूँ जो कि 2015 के स्टॉक पे है, इसलिए मैं यहाँ पे JDC के दफ्तर आया हूँ। सलाम। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ये हुआ था कि हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, अचानक से कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। हमारी एम्बुलेंस अपने पॉइंट्स पे थी, हमने बोला ठीक है एम्बुलेंस बुलाते हैं। हमने फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस के जिस ड्राइवर को फोन करें बोले या तो एम्बुलेंस में बॉडी है या एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट और लेके अस्पतालों में दौड़ रहे हैं, ना अस्पतालों में जगह है ना इमरजेंसियों में जगह है, और एक अस्पताल से दूसरा और कई 100 अस्पताल घूम लिए, लेकिन मरीज गाड़ी के अंदर है, उसको ऑक्सीजन भी देने की कोशिश कर रहे हैं और गाड़ी खाली नहीं है। जिसके बाद जो लोग लेने आए थे एम्बुलेंस, उन्होंने यहाँ तोड़ फोड़, ऑफिस में बहुत हंगामा रही। अपने दूसरे इदारे में मालूम हर इदारे में यही पोजीशन है, हर एम्बुलेंस फुल है। तो फिर मालूम हुआ जी कोई एक आफत आई है, कोई एक ऐसा वायरस आ गया है, कोई ऐसी चीज है कि बेतहाशा मौतें हो रही हैं। उस वक्त इसका कोई नाम किसी को नहीं मालूम था कि ये हीट स्ट्रोक है, और फिर उसके बाद बेतहाशा केसेस और उसके बाद मुर्दा खानों का बढ़ जाना और एक बहुत लंबा सिलसिला शुरू हुआ और उसको फिर पूरा देखते रहे। तो 2 बच्चे एक दिन के बाद इंतकाल कर गए थे, क्या? बिल्कुल, मैंने वो वीडियो डाली थी, वो असल में हमारे ही मोहल्ले का वाकया था। हमारे दोस्त हैं, उनके एक बेटे का शाम में वो बच्चा खेल रहा था बाहर, अचानक से वो गिरा बच्चा, और जितनी देर में अस्पताल लेके पहुंचे, फेडरल अस्पताल गए सबसे पहले। वहां पर जब मैं पहुंचा अस्पताल और जिस तरह वहां का स्टाफ उस बच्चे को CPR दे रहा था, तो मैंने इनकी फैमिली को बाहर आके ज़हनी तौर पर तैयार कर दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल लम्हा था। बहुत मुश्किल था कि मैंने उस बच्चे के ताया को अकेले ले जाके बोला कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसकी सेहत के हवाले से, जिंदगी के हवाले से, हम बहुत बड़े अस्पताल लेकर इसको चलते हैं। उनकी फैमिली का चले, हम बहुत बड़े अस्पताल गए और फिर थोड़ी देर बाद अस्पताल में बताया बच्चा, और वो इतना खूबसूरत बच्चा था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी उस बच्चे की बॉडी घर पहुंची थी कि एक दिन के बाद उसके छोटे भाई ने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसके छोटे भाई ने बोला मुझे, मेरे ख्याल में जो बड़ा भाई था उसकी उम्र शायद 8 साल थी जिसका इंतकाल हुआ, और उसका 5 साल का जो भाई था छोटा, 2 ही बच्चे थे उनके। उसके स्वयं वाले दिन उस बच्चे के साथ भी वही हुआ, खेलते खेलते गली में गिरा और उसका भी इंतकाल हो गया। तो वो फिर मैंने वीडियो डाली थी कि हुक्मरान देखें क्या ऐसी चीज आई हुई है, क्या ऐसी आफत है, लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है इस वक्त, किस वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने वो वीडियो डाली थी। लड़की की मैयत को इसकी माँ गुस्ल क्यों नहीं दे रही थी? देखिए, वो वीडियो मैंने इसलिए डाली थी कि बेतहाशा जितने मुर्दा खाने थे वो सब भरे हुए थे, हर जगह मैयतें थी। अब्बासी शहीद के मुर्दा खाने के अंदर बर्फ की सिलों के ऊपर मैयतें रखी थी। अब जब आप एक सिल के ऊपर मैयत रखेंगे तो लाजमी बात है वो एक सिल उस मैयत को, इतनी शदीद गर्मी जिसको हीट स्ट्रोक बोला जा रहा है, उसको कैसे सेव करेगी? वो मैयतें फूल के इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, उससे ताफुन उठ रहा था। हालांकि प्लास्टिक के उसको हम ईदी सेंटर से ला रहे थे, प्लास्टिक के कफन ला के फैमिलीज को दे रहे थे ताकि वो ताफुन उठ रहा है उसको रोका जाए। तो वो जब एक बेटी की मैयत आई थी 18-19 साल की, उसकी सगी माँ ताफुन जैसे गुस्ल नहीं दे रही थी, तो मैं उसकी माँ को समझा रहा था कि अगर तुम अपनी बेटी को गुस्ल नहीं दोगी इस मुश्किल में, इस मुसीबत में, कौन देगा? कोई और क्यों हाथ लगाएगा? तो मैं उसको समझाता कि अगर बत्तियां जला लेते हैं, स्प्रे लगा देते हैं, कुछ भी करें, आप आगे बढ़े, 2 औरतें आपकी हेल्प करेंगी, इस बच्चे को गुस्ल दें, पीछे मैयतों की लाइन लगी हुई है, ये एक गुस्ल खाना खाली होगा तो दूसरी मैयत, तीसरी मैयत। तो ये इस वजह से मैंने वीडियो डाली, तो उसमें भी यही मैसेज था कि भाई कोई आफत आ गई इस शहर में, हुक्मरान किधर सो रहे हैं? आपने आदि मुर्दा खाना बनाया था? बिल्कुल बनाया था। हमारे शहर की आबादी 4.5 करोड़ की आबादी है। ईदी का मुर्दा खाना था, 350 मैयतों में। ईदी की कैपेसिटी फुल हो गई। अब ईदी साहब, फैसल ईदी साहब का टिकट चलना शुरू हो गए थे कि हमारे पास जगह ही नहीं है, ये क्या हुआ है, क्या ऐसा वाकया हो गया है? अभी लोग सोच रहे थे क्या हुआ, तो फिर फौरन हमने देखा कि जिधर से फोन आ रहा है, हमारे घर में मैयत रखी है, हमारे घर में मैयत रखी है, हमारे घर में मैयत रखी है, लेकर सारे अस्पतालों में घूम रहे हैं, अस्पतालों के मुर्दा खाने फुल हो गए। तो हमने नुमाइश चौरंगी पे एहतजाजन मुर्दा खाना बनाया कि रियासत की जिम्मेदारी थी, कम से कम इतने बड़े शहर में कोई वाकया हो जाए, कभी साइड इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में आग लग रही है, मैयतें सड़क पे रखी है, मुर्दा खाने तो हो। तो आरजी मुर्दा खाना बनाया तो मालूम हुआ जी बर्फ भी शॉर्ट है। एक मुश्किल अपील की लोगों से कि भाई 200 रुपए वाली सिल 4,500 रुपए की मिल रही है। मालूम हुआ अस्पतालों के मुर्दा खानों में बर्फ में मैयत रखी थी, इतना ज्यादा लोड आ गया था, आम कमरों को मुर्दा खाना बना दिया गया था। तो फिर उसके बाद हमने नुमाइश चौरंगी पे आरजी मुर्दा खाना बनाया और वहां पर 290 मैयतें आ गई। हमने अपील की लोग अपने घरों से बर्फ की सिलें जमा के लाए, बर्फ छोटी छोटी पतीलियों में, बास्केटों में, वहां लाकर उन्होंने दी, और वहां मैयतों का अंबार, किसी की मैयत किसी शहर जानी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कोई कुछ था, जो धूप में खड़े थे सबके साथ कयामत आई थी। तो ये काम हमने किया था। कफन की अपील क्यों कर रहे थे आप? कफन की अपील हम इसलिए कर रहे थे, भाई शहर में सफेद कपड़ा ही नहीं मिल रहा था। किस में मुसलमान सफेद कपड़े से में कफन देते हैं ना, तो भाई सफेद कपड़ा ही नहीं मिल रहा था, इसलिए अपील कर रहे थे कि किसी की दुकान में कपड़ा है सफेद,
रात भर मौतें हो रही हैं, किसी जगह मैयत रखने की जगह नहीं है, तो कम से कम बंदा गुस्ल देके दफनाई दे, तो कफन की दुकान खोल दो जिनकी बंद है। ये अपीलें करते रहे रात भर। लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, लोगों ने फोन किया, इतने थाने ले जाओ, इतने थाने ले जाओ, फिर जहां जहां से फोन आ रहे थे उनको दे रहे थे। बहुत बड़े फैक्ट्रियों के सेठों ने राब्ता किया, उन्होंने बड़ी तादाद में दिया। जीडीसी ने पूरा ऑपरेशन अकेले इतने बड़े पैमाने पर लीड किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। स्कूल के लड़की की मैयत की क्या वजह थी? यार वो भी दहला देने वाला वाकया था। हम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, तो एक वालिद जो थे वो अपने बेटे की मैयत लेकर एम्बुलेंस में खड़े हुए थे, और बेटा स्कूल के यूनिफॉर्म में था, मैट्रिक का बच्चा था। तो मैं उनके करीब गया, मैंने क्या हुआ अंकल? कह रहे मेरा बेटा स्कूल के लिए निकला था, खड़े खड़े गिर गया और हमें पता ही नहीं उसका इंतकाल हो गया। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, कोई अस्पताल ले जाऊँ, कोई डेथ सर्टिफिकेट बना दे, किसी अस्पताल में जगह नहीं, और दिन के 5 बज गए शाम के। फिर मैंने उनके पास खड़े होकर वीडियो बनाई थी, उन्हें अपील की थी, भाई किसकी जिम्मेदारी कि एक जवान बेटे का लाशा एक बूढ़ा लेकर घूम रहा है बाप, कितनी बड़ी कयामत है, ताकि हुकूमती इदारे हरकत में आए। कबर वाकई 4 लाख की थी? मैं नहीं बोल रहा, ये तो मैंने तो अपनी वीडियो में हुकूमत से ये अपील की थी कि ये कौन सा जुल्म है कि अगर एक आफत आ गई तो गोरकन बाप बन गया कब्रिस्तान का, वो बताएगा कि तारिक रोड में एक कबर जो है 4 लाख की। अच्छा, उसकी भी मजबूरी थी, आपने जमीनें नहीं दी थी कब्रिस्तान के लिए। अब आप कब्रिस्तान के अंदर चारों तरफ से मैयतें लेकर आ गए हो, उधर से 10 मैयतें आई हुई, इधर से 15 मैयतें, इधर से 20 मैयतें। तो जब तक आप कब्रिस्तान खाली नहीं करोगे तो कब्रिस्तान में गोरकन कोई नई कबर बनाएगा, पुरानी कबर खोदेगा, उसकी हड्डियां कहीं और रख के बोलेगा ये लो नई कबर बन गई। जब आप सर पे खड़े हो तो किसी की कबर कैसे ढा सकता है वो? तो ये भी एक इंसानी अलमिया था, हमने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई लोगों की।